हरे भरे वृक्षों की छांव में अब चिड़ियां चहचहाने लगी थीं। ये वही आश्रम था जहां एक सिद्ध साधु रहा करता था, 6 महीने ध्यान में और 6 महीने संसार की यात्रा में। जब साधु अपनी साधना से जागे तो उन्होंने अपने आश्रम को एक स्वर्ग जैसा पाया। वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, कौन है यहां? राजकुमार डर के मारे चुप रहा, लेकिन साधु फिर गरजे, अगर कोई है और सामने नहीं आया तो मैं उसे भस्म कर दूंगा। डर से कांपते हुए राजकुमार सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं बस सेवा कर रहा था। साधु उसकी विनम्रता और श्रम से प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुमसे खुश हूं, जो भी वर मांगो मिलेगा। राजकुमार ने तुरंत कहा, मुझे अनार दे रानी चाहिए। साधु थोड़ा मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, यह आसान नहीं है। एक नदी के किनारे चलते जाओ, जहां वह समाप्त होगी वहां एक जादुई बाग मिलेगा। उसकी रक्षा देव और दानव दोनों करते हैं। उसी बाग में एक पेड़ है जिस पर चमकता हुआ अनार लटक रहा होगा। उसी अनार में है अनार दे रानी। पर याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम पत्थर बन जाओगे। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और पूरे साहस और उत्साह के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। घने जंगलों, भयंकर हवाओं और कई कठिनाइयों को पार करते हुए वह उस अद्भुत जादुई बाग तक पहुंचा। वहां सचमुच एक चमकता हुआ अनार पेड़ पर लटक रहा था, मानो सोने की रोशनी से बना हो। जैसे ही उसने वह अनार तोड़ा, देव और दानव जाग गए और उसका पीछा करने लगे। राजकुमार ने साधु की बात याद रखी, पीछे नहीं मुड़ना। वह पूरे जोर से भागा, जान हथेली पर रखकर किसी तरह साधु के आश्रम तक पहुंचा। साधु ने उसे झट से मक्खी बना दिया और दीवार पर चिपका दिया। जब देवदानव वहां आए तो साधु ने शांत स्वर में कहा, यहां कोई नहीं है, खोज लो। अगर विश्वास न हो। वे बहुत ढूंढते रहे, लेकिन कुछ न मिला तो क्रोधित होकर चले गए। तब साधु ने राजकुमार को फिर से इंसान बनाया और कहा, अब जाओ और याद रखना, इस अनार को महल में ही तोड़ना। राजकुमार अपने राज्य लौटा। महल और राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई, राजकुमार अनार दे रानी लेकर आया है।